हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम मेन टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का कोट मेरा है बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। सो अगर आपको मैथ्स में एक्सेल करना है तो आप एक्सक्यूज़ देना बंद करिए और अपने उस पर वर्कआउट करिए। जो भी आपका वीकर सेक्शन है उस पर थोड़ा आप वर्कआउट करेंगे तो आप जिस चीज़ को चाहते हैं पाना, जो भी लेवल आपका परसेंटेज जो भी आपने डिसाइड कर रखा माइंड में, यू विल अचीव दैट परसेंटेज वन डे। ओके ना। और एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो मैं नोट्स दे रही हूँ आप उसको प्रिंट आउट मत निकलवाइए, आप राइट डाउन, यू जस्ट राइट डाउन ऑल दोज नोट्स, बिकॉज जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सेंसेस से वो आपके माइंड में सेव होता है। ठीक है, आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव। पहले आप ये इसको बोर्ड को देख लीजिए। ठीक है, अब आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय इट? सपोज आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए, लेट इट बी 1/3। ठीक है, ये 1/3 को अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी सेम नंबर से, लेट इट बी 5, यू कैन से 1/3 इंटू 5 सो ये बन जाएगा आपका 5/15। 5/15। इसी तरह जब 1/3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, सिक्स अपॉन 18, तो ये जो नंबर्स बाद में मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं इनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। कि 1/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या है? 5/15, 6/18, और अगर आप 7 से इंटू कर देंगे इसको तो हो जाएगा 7/21। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 8 सो इट कम्स आउट टू बी 8/24। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब ये है कि 1/3 के ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे अगर आप इन कोई भी नंबर को कैंसिल करेंगे तो लोएस्ट टर्म जो आपको मिलेगा वो 1/3 होगा हर केस में। अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज नॉट एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो अब मैं आपको कैंसिल करके भी दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। 8/24, 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो आप कैंसिल करिए 1/3। सो लोएस्ट टर्म क्या आ गया हमारा? 1/3। तो ये जो भी नंबर है इनको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका 1/3 आंसर आएगा ही। तो दैट मीन्स दीज आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर P/Q के फॉर्म का है उसको अगर आप m से यहाँ इंटू कर रहे हैं तो दैट कम्स आउट टू बी Pm/Qm and that is an equivalent rational number of P/Q, right? आप लोग बोर्ड से नोट डाउन कर लीजिए इतनी चीजें। मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ ताकि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो, सब चीजें आपको समझ में आ जाए। एंड अगर कोई भी रैशनल नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अनदर रैशनल नंबर। अगर आपका कोई भी रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म का है, सपोज इट इज 8/10, और इसका एक कोई कॉमन डिवाइजर है, 8 एंड 10 का कॉमन डिवाइजर इस केस में सिंस इट इज एन इवन नंबर आपका 2 है, लोएस्ट कॉमन डिवाइजर नंबर दैट इज 2। 8/10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 8 को भी 2 से डिवाइड करें, 10 को भी 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 4/5 विच इज अनदर रैशनल नंबर। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें वो कहता है कि P/Q को अगर एक कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करा जाए तो जो नंबर ऑब्टेन आपको करेंगे दैट इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। 8/10 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप 3/15 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे कॉमन डिवाइजर इसका 3 हो जाएगा। ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करे। इज इट ओके?
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की कि दो रैशनल नंबर्स अगर बराबर हैं, सपोज करिए आप a अपॉन b, एक ये रैशनल नंबर है एंड दूसरा रैशनल नंबर हमारा है c अपॉन d। तो अगर ये बराबर है तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके चेक करिए और इसका डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर से। दैट मीन्स AD शुड बी इक्वल टू CBC, यू कैन से BC, सॉरी BC। इज इट ओके? यहाँ पे हम कोई भी दो नंबर लेके देख सकते हैं। सपोज करिए ये आपका है 1/2, जैसे मैंने इक्विवेलेंट में लिए थे, तो 7/14 अगर है तो सिंस 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने बोला था आपको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहिए, दैट इज 7/14 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 1 into 14 दैट इज 14, 2 into 7 दैट इज 14। तो आपका ये प्रूव हो गया कि ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो पहली चीज, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन कौन से थे? किसी भी नंबर को आप कोई भी रैशनल नंबर को कोई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जो आप ऑब्टेन करते हैं दोज आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, राइट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि किसी भी रैशनल नंबर को आप एक कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आप ऑब्टेन करते हैं दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इतनी चीज़ क्लियर है आप लोगों को? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, राइट। एंड दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी जो कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर बराबर हैं तो आपके एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, फिर इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने 1/2 इसलिए लिया था कि 7 से आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आता है, राइट। और आपको ये होल्ड भी कर रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपकी पूछी जाती है। अब ये तीन मेन प्रॉपर्टीज, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। क्लोजर का मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर्स को जब प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सब में आएगा। अंडर एडिशन में आपको क्या करना है कि आप देखिए कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लीजिए, 1/3 प्लस 4/7, ठीक है। आप इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ आप एलसीएम लेंगे, 3 into 21 दैट इज 3 into 7 दैट इज 21। तो 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स आता है, तो 1 into 7 प्लस 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आता है, तो 4 into 3 इट गिव्स यू 7 plus 12/21। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21, बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 3 into 7 दैट इज 21। अब 21 3 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, यू विल राइट ओवर हियर, और 21 7 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, यू विल राइट 3 ओवर हियर। तो 4 3 is 12, 1 into 7 that gives you 7, so it comes out to be 19/21। अब ये 19/21 ये जो नंबर आया है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेज इफ यू आर गोइंग टू ऐड टू रैशनल नंबर्स द रिजल्ट विच यू गेट दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर विच होल्ड्स इन दिस केस। इज इट ओके? एनी डाउट? अब देखिए, हम सिर्फ अभी एडिशन की बात हमने करी, मतलब प्रॉपर्टीज जो रैशनल नंबर की अंडर एडिशन, राइट। वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, बट पहला मेरा टॉपिक था एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेज इट होल्ड्स, राइट। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगी रिजल्ट पे। तो मीन्स a प्लस बी, अगर आप a प्लस बी करेंगे, कोई भी दो आपके रैशनल नंबर्स हैं, वन इज a एंड अदर इज b, और a प्लस बी जो आपको रिजल्ट देगा वही चीज़ आपको b प्लस a देगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं ये रैशनल नंबर हमारा a इज इक्वल टू 1/5 है एंड b इज इक्वल टू लेट इट बी 7/15 है, ठीक है। तो a प्लस बी करके देखिए क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/5 प्लस 7/15। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। तो एलसीएम क्या होगा इस केस में 15, क्योंकि 15 एक मल्टीपल है 5 का। अब यहाँ 5 15, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो 1 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस 7/15, दैट्स इट 10/15। और आप इसको लोएस्ट में लाएंगे तो यहाँ पे 10 एंड 15 में जो नंबर कॉमन है दैट इज 5। कभी भी लोएस्ट टर्म में लाने के लिए हमें उसका एक कॉमन नंबर ढूंढना होता है जो कि कॉमन फैक्टर हो। कॉमन नंबर मीन्स कॉमन फैक्टर हो। तो 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 एंड 15 को 5 से डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 3। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करे दे रही हूँ। लेट ए फर्स्ट रैशनल नंबर 1/5 है, सेकेंड रैशनल नंबर 7/15 है, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे ही ले लिया कोई भी नंबर। a प्लस बी 1/5 प्लस 7/15। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। 5 और 15 का एलसीएम लेना, अगर नहीं आता तो मैं यहाँ बता भी दे रही हूँ आपको। देखिए 5 लिखा, आपने यहाँ 15 लिखा, 5 के टेबल में 1 टाइम्स आएगा, दिस इज 3 टाइम्स, तो 3, सो 5 इंटू 3 दैट इज 15, एलसीएम हो गया इसका। फिर आप क्या चेक करते हैं कि 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आ रहा है, दैट इज 3 टाइम्स, सो 1 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 गिव्स यू 7, 3 प्लस 7 10, 10/15। यहाँ पे मैं 10/15 भी लिख दे रही हूँ। अब ये नंबर अपने लोएस्ट टर्म में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है लोएस्ट टर्म में जनरली वो नंबर आ जाते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जब हमने इसको कॉमन डिवाइजर जो इसका 5 है इस केस में करा, so you will get 2/3 in its lowest term। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसमें अगर ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं, मीन्स पहले आपने ए को बाहर करा एंड देन बी एंड सी को एक साथ एसोसिएट करा। द वर्ड एसोसिएट इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नाउ ए प्लस बी को आपने एक साथ रखा एंड देन सी को अलग करा, तो अगर एडिशन में ये कंडीशन होल्ड करेगी देन ओनली वी विल से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन केस ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। सो लेट a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/3 एंड c को मैंने एक नेगेटिव वैल्यू दे दी दैट इज -1/5। तो पहला पार्ट मीन्स LHS को हम कंसीडर करते हैं, दैट इज a प्लस b प्लस c। a को आप बाहर रखिए, दैट इज 1/2 एंड विद इन ब्रैकेट b एंड c दैट मीन्स 1/3। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने माइनस की जगह यहाँ प्लस का साइन रखा है क्योंकि हमने प्लस रखा है, c हमारा नेगेटिव है, तो विद इन ब्रैकेट 1/-1/5 दैट इज इन नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस। ये भी चीज़ ध्यान रखिए, जब भी किसी प्लस को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज वी विल गेट नेगेटिव। 1/2 बाहर, 1/3 माइनस 1/5। अब आपको क्या करना है, 3 और 5 ये जो विद इन ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करना है। 3 एंड 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, किसी के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में आते हैं, एंड 3 एंड 5 का आप एलसीएम लेंगे। तो 1/2 बाहर रखा प्लस विद इन ब्रैकेट 15 आया, 3 और 5 का एलसीएम 3 इंटू 5 दैट गिव्स यू 15। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आएगा एंड 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, सो आपका आ गया 1/2 प्लस 2/15। 5 minus 3 gives you 2, 2/15। अब 2 and 15 इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इट कम्स आउट टू बी 30। 2 के टेबल में
30 15 टाइम्स आता है एंड 15 के टेबल में 2 टाइम्स आता है. 15 प्लस 4 अपॉन 30 दैट गिव्स यू 19 अपॉन 30, तो जो कि एक रैशनल नंबर है. ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से. इज इट ओके? अब नेक्स्ट उसमें मैं क्या करूंगी, a प्लस बी पहले सॉल्व करूंगी एंड देन c को ऐड करूंगी. आंसर लिखा रखते हैं यहाँ पे 19 अपॉन 30. नीचे की सब चीज मैं रख कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि अगेन हम अब किसको एसोसिएट कर रहे हैं, a एंड b को एक ब्रैकेट में एंड देन c को ऐड करेंगे. RHS में 1/2 प्लस 1/3 प्लस -1/5. कभी भी कोई निगेटिव टर्म है तो कई जगह ऐसा लिखा, आपने देखा होगा, लिखा रहता है 3/-7. तो डिनोमिनेटर में माइनस है तो वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि उसको डिनोमिनेटर में ही रखना है कि न्यूमरेटर में ले जाना है. तो आप जो भी नेगेटिव टर्म है ऑलवेज, अगर सिंगल नेगेटिव टर्म है उसको एसोसिएट करिए न्यूमरेटर से, ना कि डिनोमिनेटर से. राइट, इस तरह से लिखा जाता है. यहाँ पे अब ये प्लस माइनस गिव्स यू माइनस. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैथ्स की आप हमेशा याद रखिए, तो कहीं गलती नहीं होगी आपकी कैलकुलेशन में. अब 2 और 3, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और हमेशा याद रखिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो 2 into 3 gives you 6. 2 के टेबल पढ़ेंगे जब तक 6 आएगा, दैट इज 3 टाइम्स, प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, -1/5. अब इसको क्या हो जाएगा, 3 + 2 gives you 5/6. 6 और 5 इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 6 और 5 का एलसीएम इज 30. 6 के टेबल में 35 टाइम्स आएगा, तो 5 into 5 -1 into 6. Right? 5 into 5 gives you what? That is 25. 25 minus 6. 25 minus 6 is 19/30. अब यहाँ आप देखिए RHS का रिजल्ट वही आया जो कि LHS का आया था. तो इसके मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. राइट, 19/30 जो हमारा राइट हैंड साइड आया वही चीज़ हमारा लेफ्ट हैंड साइड 19/30 आया. इज इट ओके? आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार. अब यहीं पे एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि ज़ीरो का रोल क्या है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो. वैसे मैं अपने नोट्स जो दूंगी उसमें मैंने पूरा डिटेल्ड सब चीज़ लिखी है. अब टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से एक टॉपिक को मैं ईजिली और कन्वीनियंटली आपको बताने की कोशिश करती हूँ. जैसे 4 + 0, ज़ीरो का यहाँ क्या रोल है? रोल ये है कि ज़ीरो को जब हम ऐड कर रहे हैं 4 में तो हमें सेम नंबर मिल रहा है. तो उसी तरह कोई भी रैशनल नंबर में अगर आप ज़ीरो को ऐड करते हैं यू विल गेट द सेम रैशनल नंबर. राइट, ऑर्डर कुछ भी चेंज कर लीजिए, 0 + 1/2 कर लें या इधर 0 + 4 कर लें, a + b कर लें या b + a कर लें, ऑलवेज रिजल्ट इज दिस, द सेम नंबर. 0 की ये नंबर है, रोल ऑफ 0 पूछा जाता है कई बार. रोल ऑफ 0 क्या है? रोल ये है कि जब 0 को हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट द सेम नंबर. इसी तरह 0 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी नंबर से तो वी विल गेट द सेम नंबर. 4 - 0 gives you 4 and 1/2 - 0 gives you 1/2. बट अब यहाँ एक चीज़ आप और ध्यान दें,
0 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो अलग आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप उसको ना कंसीडर करें। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर में से अगर आप माइनस कर रहे हैं 0 को तो यू विल गेट द सेम नंबर। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए और डिवीजन में भी देखिएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू 0 तो आंसर क्या था 0, राइट। किसी भी नंबर को आप ले लीजिए 3/7 ले लीजिए इंटू 0 गिव्स यू 0। ये कहता है मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 0 आ जाएगा। एंड डिवीजन देखिए, अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करिए तो जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आपका आंसर बढ़ता है, न्यूमरेटर बढ़ता है। तो इसका मतलब कि 4 डिवाइडेड बाय 0 जिसको आप कहते हैं इन्फिनिटी, आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0 दैट मीन्स 1/2 ये है रैशनल नंबर। और ये आपने पढ़ा है कि अगर हम डिवीजन को किसी भी फ्रैक्शन को करना है तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है एंड ये जो नंबर होता है ये 1 हो जाता है, तो 1/0 हो गया इस केस में अगेन। तो दैट इज अगेन इनडिफाइंड, मीन्स यू कैन से दैट इज इनफिनिटी, राइट। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर किसी भी दो नंबर को आप कंसीडर करें और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो अगर आपका आंसर रैशनल नंबर आ रहा है तो इसके मतलब दैट प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/2, एक हमने a लिया है 1/2 एंड b हमने लिया है 1/3 सपोज। सो a माइनस b भी अगर एक रैशनल नंबर आता है तो अंडर सब्ट्रैक्शन दैट प्रॉपर्टीज होल्ड, और वो नथिंग बट दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो 1/2 माइनस 1/3, अब यहाँ पे अगेन 2 and 3 का हम एलसीएम लेंगे दैट इज 6 इन दिस केस। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आएगा एंड 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आएगा। सो आपका आंसर आ गया 1/6। तो अगेन वो होल्ड कर रहा है, 1/6 इज अनदर रैशनल नंबर। इज इट ओके? यहाँ तक कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ लीजिए ना। अब हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। कभी भी दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा जाए तो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे होल्ड करती है। अगर हम कहते हैं a एंड b कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें a इंटू बी करें तो ए बी जो आ रहा है अगर वो एक रैशनल नंबर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड करती है वहाँ पे। तो लेट a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/3। a इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1/6। अब ये ओके 1/6 भी आपका एक रैशनल नंबर है, तो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्डर चेंज करना, a इंटू बी अगर इक्वल है b इंटू ए के तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड्स ऑन। तो v a इंटू बी करिए तो a इंटू बी जैसे कि हम 1/6 निकला था मेरा, अब b इंटू ए कर लीजिए तो क्या होगा 1/3 इंटू 1/2 दैट इज 1/6। इसका मतलब 1/6 LHS में भी आपका 1/6 आया था, RHS में भी आया था। तो दिस प्रॉपर्टी भी वैलिड है फॉर मल्टीप्लिकेशन। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। नोट करना चाहे आप लोग नोट कर लीजिए, राइट ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम एक और नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेट इट बी c नंबर है जो कि 1/4 है हमारा इस केस में। सो एसोसिएटिव जैसे प्रीवियसली मैंने कहा था कि एसोसिएट करना, तो a इंटू बी एक हमने ब्रैकेट में रखा इंटू सी।
नेक्स्ट उसमें ए को मैंने बाहर करा एंड विद इन ब्रैकेट बी इंटू सी कर लिया, ऑर्डर चेंज करा, मीन्स पहले ये दो ब्रैकेट में थे, लेटर ऑन बी एंड सी ये दो नंबर ब्रैकेट में है। अब यहाँ 1 इंटू करके देखिए क्या LHS हमारा RHS के बराबर आ रहा है, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/6, 1/3 आपने देखा था अभी निकला था हमारा 1/6, तो 1/6 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/24। LHS हमारा आ रहा है 1/24। अब हमें चेक करना है RHS के लिए हम 1/2 को बाहर रखेंगे, पहले ब्रैकेट में 1/3 इंटू 1/4, मीन्स ये वाला जो टर्म है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/12, 3 इंटू 4 गिव्स यू 12। सो यहाँ पे 12 आ रहा है। अब आप जब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/12, अब 12 इंटू 2 1/24। सो आपका आंसर सेम आया, RHS एंड LHS सेम आया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब आप इसका मतलब समझिए पहले, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। हमने वैल्यूज यही रख ली, लेट मी टेक दीज वैल्यूज ओनली। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि A इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ ऐड, तो डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या डिस्ट्रीब्यूट करें, आपका आंसर होना चाहिए A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अगर ये होल्ड करेगा तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है, बट ये होल्ड करता है। सो इस केस में 1/2 को हम बाहर रखें, LHS में पहले LHS सॉल्व करें उसके बाद RHS। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। LHS वर्ड में बार बार यूज करिए, उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। 1/2 इंटू बी है 1/3 प्लस 1/4। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव साइन है, निगेटिव नंबर भी हम ले सकते हैं। 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4। अब इसको सेपरेटली आप सॉल्व करिए, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 2 इंटू 4 दैट इज 8, 1/6 एंड 1/8। अब 6 एंड 8 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना बार बार मैं बताती जा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। वैसे यहाँ पे 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 3 ले लीजिए, यहाँ 4 उतार दीजिए, 4 यहाँ ले लीजिए एंड 1/1। आप प्राइम फैक्टर्स में भी ले सकते थे, यहाँ 2 भी ले सकते थे कि 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इज द एलसीएम। 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, दैट इज 4। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, तो 1 इंटू 3, तो आपका आंसर हो गया 4 प्लस 3/24, दैट मीन्स 7/24। ये हमारा LHS है, राइट। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं रख कर दूँ। अच्छा मैंने शायद राइट हैंड साइड कर दिया था कि 1/2 इंटू कर दिया था, मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जरा आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। मैंने शायद RHS पहले सॉल्व करा है क्योंकि हमने एलसीएम नहीं लिया। यहाँ पे 1/2 है इंटू बी 1/3 प्लस 1/4 करना था मुझे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहले मैंने RHS सॉल्व करा वहाँ पे। 3 एंड 4 का एलसीएम लिया दैट इज 12। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आया, सो 4 प्लस 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आया, तो दिस। नाउ
1/2 into 7/12 दैट इज इक्वल टू 7/24। अब ये आंसर वही आंसर आया जो आपका प्रीवियस आंसर आया था, राइट? तो दैट मीन्स यू विल गेट इट। हाउ टू डू इट आप लोग नोट कर लीजिए। इतनी चीज क्लियर है? रख कर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट करें। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू निगेटिव लेके भी आपको दिखा देते हैं। लेट -1/4। सो इस केस में पहले मैं LHS सॉल्व कर रही हूँ। A इंटू B प्लस C। सो A आपका 1/2 है इंटू 1/3 -1/4। ठीक है, तो आप ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 3 and 4 का एलसीएम हो गया 12। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, 4 माइनस 3 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो इट कम्स आउट टू बी 1/2 इंटू 1/12। तो आपका आंसर है 1/24। ये हमारा LHS है, राइट? दिस टर्म। अब मैं RHS कर रही हूँ। A इंटू बी प्लस A इंटू सी, क्योंकि A को ही पहले हमने B से इंटू करा है, फिर हमने A को C से इंटू करा है, बीच में टर्म जो आया दैट इज प्लस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो A आपका 1/2 है मल्टीप्लाइड विद 1/3 प्लस, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 पॉजिटिव है, 1/4 जो कि निगेटिव है उसको हम विद इन ब्रैकेट लिखते हैं पहले, जस्ट चेक इट। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस। सिक्स एंड 8 का पहले ही एलसीएम मैंने लिया था, दैट इज 24 आया था। सिक्स के टेबल में 24, 6 4 24 होता है। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, तो 1/24। अब यहाँ आप चेक करिए, मैंने इसको रब नहीं करा आपको दिखाने के लिए कि आंसर सेम आता है, 1/24 एंड 1/24। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब पहले दो, जैसे एक पार्ट आप समझिए कि एक ही एक्सप्रेशन है, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन साइन। ओके, आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है क्योंकि आज मैं डिवीजन भी इसमें कवर करना चाह रही हूँ, सो दैट आपका पूरा टॉपिक कवर्ड हो गया। क्योंकि मैंने प्रीवियस टू टॉपिक्स में मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया कि ये क्या है, लाइक दिस, राइट? अब आया डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज A एंड B कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, इनका डिवीजन अगर हम A को B से डिवाइड करेंगे दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ आपके लिए मैंने A = 3/5 लिया है, B = 9/10। अब ना डिवीजन में A डिवाइडेड बाय B, तो A क्या है हमारा 3/5 डिवाइडेड बाय 9/10, राइट? अब आपको पता है कि डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में जब हम चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मीन्स उसका इन्वर्स हो जाता है। 2/3। अब ये 2/3 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। अब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, वो किसी भी केस में आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 4/5 डिवाइडेड बाय 1 को आप क्या कर लेंगे, 4/5 इंटू 1/1, दैट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ। आप एक कोई होल नंबर भी ले लीजिए, 7 डिवाइडेड बाय 1,
आंसर क्या आएगा 7/1 और यू कैन से 7/1 बिकॉज यहाँ पे मैंने एक होल नंबर लिया. सो आंसर इज 7. सो ये चीज़ होल्ड करती है. ये सब सिंपल छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं. अब किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1. फॉर एग्जाम्पल 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5. तो अभी जैसे मैंने प्रीवियसली में बताया कि डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है. फाइव ने 5 को कैंसिल करा, इसने कैंसिल करा, आंसर इज 1. राइट. तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ प्रूव हो गई. अब किसी नंबर का हम निगेटिव नंबर ले लें. फॉर एग्जाम्पल 4/5 है और माइनस ए क्या हो जाएगा -4/5. तो आंसर क्या आएगा हमारा 4/5 डिवाइडेड बाय -4/5. 4/5 इंटू -5/4. इसने इसको कैंसिल करा, इसने इसको करा. अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है. पॉजिटिव इंटू निगेटिव गिव्स यू निगेटिव -1. राइट. ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको पता होनी चाहिए. आप नोट करना चाहें नोट कर लो. आज का टॉपिक आई नो कि थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपकी यहाँ पे आज मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली. अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप उसको पॉज करके धीरे धीरे करके देखिए. ओके. थैंक यू वेरी मच.